अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कथा कहानी उर्दू में आप सबका खुशामदीद। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी किस्मत एक पुरानी पेंसिल ने बदल दी। मगर क्या वो जादू उसके लिए खतरा बन गया? एक प्यारा सा बच्चा रोहन अपने रास्ते से भटककर एक जंगल में निकल गया। चलते चलते उसे सख्त भूख लगी तो तभी उसकी नज़र एक पुरानी मगर चमकती हुई पेंसिल पर पड़ी जो एक पुराने दरख्त के नीचे गिरी थी। ये पेंसिल कितनी अजीब है, इसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही है। चलो मैं इससे कागज़ पर एक सेब बनाता हूँ। काश ये सेब असली होता। जैसे ही रोहन ने सेब मुकम्मल किया वो कागज़ से निकलकर उसके हाथ में आ गिरा। रोहन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सेब चखा, वो मीठा और रसीला था। रोहन समझ गया कि ये कोई आम पेंसिल नहीं है, एक जादुई पेंसिल है। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक कमज़ोर बूढ़े बाबा सर्दी में ठिठुर रहे हैं। उनके पास ना सर छुपाने को जगह थी और ना खाने को कुछ। बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी सर्दी हो रही है। तो क्या करूं बेटा, मेरे पास सर छुपाने के लिए घर नहीं है। बाबा, आप परेशान ना हो, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। रोहन ने ज़मीन पर एक बड़ा और मजबूत घर ड्रॉ करना शुरू किया। दीवारें, छत और एक प्यारा सा दरवाज़ा। देखते ही देखते वहाँ एक असली मकान खड़ा हो गया। बूढ़े बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जीते रहो बेटा, तुमने मुझ गरीब का छत दे दी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नेकी का काम शुरू हुआ वैसे ही बुराई ने भी दस्तक दी। अचानक नीला आसमान काले बादलों से भर गया। तेज आंधी चलने लगी और धुएं के एक बड़े गुबार से एक अजीम उल शान जिन नमूदार हुआ। नादान लड़के, तू इस मामूली पेंसिल से घर और रोटी बना रहा है। मुझे ये पेंसिल दे, मैं इससे दुनिया का सारा सोना ड्रॉ करूंगा और इस दुनिया का बादशाह बन जाऊंगा। नहीं नहीं जिन साहब, ये पेंसिल सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए है। जिन ने एक ना सुनी और रोहन के हाथ से पेंसिल छीन ली। उसने ज़मीन पर सोने के सिक्के और गहने ड्रॉ करना शुरू किए। जिन बहुत खुश था कि अब वो अमीर हो जाएगा, मगर जैसे ही वो सोने की चीज़ें हकीकत बनती, उनमें से चमक की जगह काली राख निकलने लगती। जो भी वो बनाता वो जलकर राख का ढेर बन जाता। ये क्या हो रहा है? मेरे गहने राख क्यों बन रहे हैं? क्या ये पेंसिल टूट गई है? दरअसल ये इस पेंसिल की हकीकत थी। ये पेंसिल सिर्फ साफ नीयत और मोहब्बत के लिए काम करती थी। जिन का लालच और बुरा इरादा इस पेंसिल को रास नहीं आ रहा था। पूरा जंगल धीरे धीरे राख से भरने लगा। जिन समझ गया कि ये पेंसिल उसके किसी काम की नहीं। उसने गुस्से में पेंसिल फेंक दी और वहाँ से गायब हो गया। रोहन ने भागकर पेंसिल उठाई और सबसे पहले उस राख को साफ करने के लिए बारिश ड्रॉ की। हल्की बारिश हुई और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। रोहन ने बाबा के लिए ढेर सारे खाने और नए कपड़े ड्रॉ किए। इस बार सब कुछ असली था।
और खुशबूदार भी। मैं हमेशा इस पेंसिल से दूसरों की भलाई करूँगा, कभी लालच नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीज़ दूसरों की भलाई के लिए हो वो लालच में हमेशा ज़ाया हो जाती है। नीयत साफ हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उम्मीद है आपको कथा कहानी उर्दू की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।